आपका पहला सवाल है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए दुबई, बी पेरिस, सी लंदन, डी कन्नौज। सही उत्तर है कन्नौज। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है, दुनिया भर में अपनी इत्र, परफ्यूम बनाने की प्राचीन परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सदियों से प्राकृतिक इत्र, अत्तर का निर्माण हो रहा है। कन्नौज का इत्र मुख्य रूप से गुलाब, चंदन, केवड़ा और अन्य सुगंधित फूलों व जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। यहाँ की इत्र निर्माण तकनीक हजारों साल पुरानी है। आपका दूसरा सवाल है, विश्व में सबसे अधिक डॉक्टर किस देश में है? ए चीन, बी भारत, सी जर्मनी, डी अमेरिका। सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी में प्रति 1000 व्यक्तियों पर लगभग 4.3 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो इसे प्रति व्यक्ति आधार पर विश्व में सबसे अधिक डॉक्टरों वाला देश बनाता है। इसके बाद इटली में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 3.9 डॉक्टर हैं। हालांकि कुल संख्या की दृष्टि से भारत और चीन जैसे देशों में जनसंख्या अधिक होने के कारण डॉक्टरों की कुल संख्या भी अधिक हो सकती है, लेकिन प्रति व्यक्ति अनुपात में जर्मनी अग्रणी है। आपका तीसरा सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? ए ऊंट, बी भैंस, सी गाय, डी दरियाई घोड़ा। सही उत्तर है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े का दूध हल्के गुलाबी रंग का होता है और इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्यों के लिए असामान्य प्रभाव डाल सकते हैं। इस दूध में हिप्पोसुडोरिक एसिड और नॉरहिप्पोसुडोरिक एसिड होते हैं जो जीवाणुरोधी गुण रखते हैं और इसका रंग हल्का गुलाबी बनाते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इस दूध के कुछ तत्व इंसानों पर हल्के नशीले प्रभाव डाल सकते हैं। आपका चौथा सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? ए 1995, बी 1996, सी 1998, डी 2000। सही उत्तर है 1998। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी, जब वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी छात्र थे। शुरुआत में यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसका उद्देश्य एक बेहतर सर्च इंजन बनाना था। गूगल का पहला नाम बैकरब था, लेकिन बाद में इसे बदलकर गूगल कर दिया गया, जो गणितीय शब्द गूगल एक के बाद 100 शून्य से प्रेरित था। आपका अगला सवाल 5, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए टिहरी बांध, बी हीराकुंड बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी भाखड़ा नांगल बांध। सही उत्तर है टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। यह 260.5 मीटर 855 फीट ऊंचा है और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया गया था। आपका छठा सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही उत्तर है विटामिन ए। रतौंधी एक नेत्र रोग है जिसमें व्यक्ति को रात या कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। यह मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए आँखों के रोडोप्सिन नामक प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जो कम रोशनी में देखने के लिए आवश्यक होता है। आपका 7वां सवाल है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ए बर्मा, बी जावा, सी फारस, डी सिलोन। सही उत्तर है सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। साल 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया था। साल 1978 में इसके आगे सम्मानसूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीप देश है। आपका 8वां सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 15 अगस्त, डी 28 फरवरी।
सही उत्तर है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। आपका 9वां सवाल है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ए नीम, बी आम, सी पीपल, डी शहतूत। सही उत्तर है शहतूत। रेशम के कीड़े मुख्य रूप से शहतूत वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को सेरिकल्चर कहा जाता है। शहतूत की पत्तियां प्रोटीन और पोषण से भरपूर होती हैं, जो रेशम के कीड़ों की वृद्धि और कोकून गूदा बनाने के लिए आवश्यक होती है। आपका 10वां सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही उत्तर है 6 वर्ष। राज्यसभा भारत की उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता, लेकिन हर 2 वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, देशी घी खाने से कौन सी बीमारी होती है? ए मधुमेह, बी अस्थमा, सी हृदय रोग, डी एनीमिया। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।